कुछ देर तक एक दूसरे को चूमने के बाद दोनों बार से निकल बाहर की तरफ आ जाते हैं तो अमन आगे जाए एक ऑटो को रुकवाने लगता है। उसे ऐसा करता देख साहिल अमन का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाते हुए थोड़ा कड़क आवाज में कहता है, तुम मेरे साथ मेरे घर चल रहे हो क्यूटी? तो अमन उसका हाथ झटका देता है और गुस्से में कहता है, नहीं, तुम उन लड़कियों के साथ ही जाओ जिनके साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। उसके जले हुए फेस को देख साहिल के होठों पर मुस्कान छा जाती है और वह अमन की कमर को पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है और उसके चेहरे पर अपनी उंगली से सिदकते फेरते हुए कहता है, तुम्हें पता है क्यूटी पाई, तुम जलते हुए और भी सेक्सी लगते हो। साहिल की जुबान से सेक्सी वर्ड सुन अमन के दोनों कान लाल हो जाते हैं और वह अपनी नज़रों को साहिल की नज़रों से छुपाते हुए उसकी उंगली पकड़ धीमी आवाज़ में कहता है, मैं जल नहीं रहा हूँ। वो इतना कहता ही है कि साहिल उसके और करीब जा उसके लाल हुए कानों को अपने होठों से लिक करने लगता है। अचानक से साहिल के ऐसा करने से अमन की बोलती ही बंद हो जाती है और वह अपनी आंखों को बंद कर लेता है और साहिल की शर्ट को कसकर पकड़ लेता है। वही साहिल उसके कान को लिक करने के बाद उसकी गर्दन पर अपना होठ सटा प्यार से चूमने लगता है। तभी अमन को उस रात का वो सीन याद आ जाता है और उसकी आंखों में हल्का आंसू भर जाता है और वह साहिल की शर्ट छोड़ अपना हाथ नीचे कर लेता है। वही साहिल उससे दूर हो उसके आंखों में आंसू देख उसके चेहरे पर अपना हाथ रख कहता है, क्या तुम्हें मेरा छूना भी जबरदस्ती लगता है? क्या मेरे करीब आना तुम्हें पसंद नहीं है? क्या तुम मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील करते हो? साहिल के इतने सारे सवालों का जवाब अमन उसे क्या दे, उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता क्योंकि वो खुद अभी अपनी फीलिंग को लेकर कंफ्यूज्ड था। हाँ, उसे साहिल के साथ अच्छा लगता है पर फिर भी खुद एक लड़का होकर किसी दूसरे लड़के के लिए फीलिंग लाना उसे गलत लगता है। अमन बचपन से ही अलग रहता आया है। उसके बाबा ने उसे पालकर बड़ा तो किया पर सिर्फ अपने फायदे के लिए। वो हमेशा ही अमन से अपने सारे गलत काम करवाते थे ताकि खुद पर कोई मुसीबत ना आए। जो हो वो सिर्फ अमन के साथ हो। उसे आज तक किसी का प्यार नहीं मिला, एक अच्छा परिवार नहीं मिला। पर साहिल के आने से वो खुश रहने लगा था। साहिल ने उसे वो सब कुछ दिया जो अमन हमेशा से चाहता था और शायद यही वजह थी कि अमन साहिल की तरफ खींचा चला जा रहा था और वो किसी भी कीमत पर साहिल को खोना नहीं चाहता था। अमन की तरफ से कोई जवाब न सुन साहिल मुस्कुराते हुए अपना फ़ोन निकालता है और अमन का वो वीडियो उसके आंखों के सामने डिलीट कर देता है जिसके सहारे साहिल उसे ब्लैकमेल कर अपने साथ रहने को बोला था। फिर उसके कंधे पर अपना हाथ रख प्यार से कहता है, इसी वीडियो के कारण तुम मेरे करीब आए थे ना, लो आज मैंने इसे ही डिलीट कर दिया। अब तुम आज़ाद हो और तुम्हें ज़बरदस्ती मेरे पास आने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहते हुए साहिल अपनी कार के अंदर बैठ जाता है और कार को स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। वही अमन अब भी वही खड़ा हो सोचते हुए खुद से ही कहता है, मैं तुम्हारे पास ज़बरदस्ती नहीं आया करता था साहिल, पर अपने मतलब के लिए ज़रूर आता था और शायद ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो हमारा अलग होना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। इतना कहते ही अमन की आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाता है और वो वही अपने दिल पर हाथ रख कहता है, मुझे आज तक इतनी तकलीफ कभी नहीं हुई जितनी आज तुमसे अलग होकर लग रही है। वही साहिल दूर अपनी कार में ही बैठे अमन को देख रहा होता है। उसे इस हालत में देख साहिल का मन करता है कि वो भागता हुआ अमन के पास जाए और उसे फिर से अपनी बाहों में भर ले। उसकी सारी मजबूती, उसका सारा कंट्रोल उसे एक पल में टूटने लगता है, पर वो खुद को रोक लेता है। स्टीयरिंग को कसकर पकड़ते हुए वो खुद से ही कहता है, अगर आज मैंने खुद को नहीं रोका ना तो मैं तुम्हें कभी आज़ाद नहीं कर पाऊंगा। उसकी आंखें भीगी हुई थीं, आवाज़ भारी थी, पर चेहरे पर वही हल्की मुस्कान थी जो सिर्फ अमन के लिए होती थी। वो आखिरी बार शीशे से अमन को देखता है जो वही खड़ा टूट चुका था। फिर धीमी आवाज़ में खुद से कहता है, बस कुछ पल के लिए ही मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ, इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं दूंगा क्यूटी पाई। इतना कहते हुए वह अपनी कार को स्टार्ट करता है और उस खाली सड़क पर आगे बढ़ जाता है जहाँ पीछे सिर्फ दो टूटे दिल, अधूरी बातें और वो प्यार छूट गया था जिसे दोनों ने कबूल करने से डर रखा था। दूसरी तरफ यश अपने चाचू के साथ बात करने में इतना ज्यादा खोया था कि उसे ख्याल ही नहीं था कि ईशान उसे कॉल करने की कोशिश कर रहा है। अब पता चलता भी कैसे, वो अपना फ़ोन साइलेंट कर रूम में ही छोड़ हॉल में बैठा था। तभी राजवीर भी ऑफिस से जल्दी आ जाते हैं और मेंशन के अंदर पहुंचते ही उन्हें यश की खिलखिलाती हुई हंसी सुनाई देती है। उसे हंसता देख उन्हें बहुत सुकून मिल रहा था। आज इतने सालों के बाद यश की हंसी पूरे मेंशन में गूंज रही थी। वहीं राजवीर को आता देख नरेन मुस्कुराते हुए खड़ा होता है और प्यार से उन्हें गले मिलता है। फिर सब आराम से बैठकर डिनर करते हैं और अपने अपने रूम चले जाते हैं रेस्ट करने के लिए।
वहीं ऋषि यश के साथ उसी के रूम में चला जाता है और ऋषि जाते ही बेड पर लेट जाता है। तो यश चिढ़ते हुए कहता है, फ्रेश हो जा, फिर सो जाना। तो ऋषि अपने फेस पर पाउट बनाकर कहता है, नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ, अब बस सोना है। तो यश भी ठीक है कहता है और अपना टी शर्ट और ट्राउजर लेकर बाथरूम के अंदर चला जाता है। जैसे ही बाथरूम का दरवाजा बंद करने को होता है, उसे दरवाजे के पीछे आराम से खड़ा हुआ ईशान नजर आता है। अचानक से ईशान को देख वो जोर से चिल्ला पड़ता है। वहीं ईशान आगे आकर उसका मुंह बंद कर देता है और धीमी आवाज में कहता है, धीरे से बेबी बॉय, वरना तुम्हारा जेलस भाई सुन लेगा। लेकिन तब तक ऋषि को यश की चीखने की आवाज सुनाई दे चुकी थी और वह बेड पर से ही आवाज देकर पूछता है, क्या हुआ यश? तो यश झट से कहता है, कुछ भी नहीं। तो वह भी ठीक है कहता है और करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगता है। बाथरूम के अंदर यश का दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक ईशान को अपने इतने करीब देख उसका दिमाग सुन्न पड़ चुका था। तो ईशान बाथरूम का दरवाजा लॉक कर कहता है, कहाँ थे तुम आज सुबह से? ना एक कॉल आया तुम्हारा और ना ही एक भी मैसेज। उसकी बात सुन यश चिढ़ते हुए कहता है, मैंने मैसेज किया था कि आज चाचू आए हैं तो मैं कॉलेज नहीं आऊँगा। फिर अपनी उंगली पॉइंट करके ईशान की तरफ देखते हुए कहता है, तुम कब और कैसे आए मेरे रूम में? तो ईशान यश की कमर पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, कब आया, कैसे आया, ये जानना जरूरी नहीं है, बस इतना जान लो कि सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। यश का दिल उसके सीने में और तेज धड़कने लगता है। वो ईशान के कंधे पकड़कर कहता है, तो जैसे आए हो वैसे चले जाओ, मुझे शॉवर लेना है और ऋषि भी बाहर है। तो मैं क्या करूं? इतना कहता है ईशान और यश का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तो यश उसका हाथ रोककर घबराते हुए कहता है, क्या करने जा रहे हो? वहीं ईशान क्रूर सी मुस्कान के साथ कहता है, चलो साथ में शॉवर लेते हैं। ये सुनते ही यश का पूरा चेहरा शर्म से लाल पड़ जाता है। उसकी आंखें झुक जाती हैं और वो हकलाते हुए कहता है, नहीं, ऋषि है, वो आ जाएगा। लेकिन ईशान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो यश को अपने साथ खींचकर बाथटब के पास ले जाता है। पर यश को इतनी ज्यादा शर्म आ रही थी कि वो ईशान की तरफ देख तक नहीं पा रहा था। यश की ये हालत देख ईशान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो उससे थोड़ा दूर हटकर कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मेरे साथ नहाने में प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। इतना कहता है और जाने को मुड़ता है। तभी यश अचानक से उसे पीछे से बैक हग कर लेता है। धीमी आवाज में कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे थोड़ा। इतना कहता है और रुक जाता है। तो ईशान उसकी तरफ पलटता है, उसके माथे को प्यार से चूमते हुए कहता है, मैं तुम्हारे साथ कभी भी गलत नहीं करूंगा बेबी बॉय, और ना ही किसी को करने दूंगा। ये शब्द यश के दिल को छू जाते हैं। उसकी सारी झिझक, सारी शर्म थोड़ी सी कम हो जाती है। वो हल्की सी मुस्कान के साथ अपना शर्ट खोलता है और बाथटब के अंदर चला जाता है। वहीं ईशान भी अपना शर्ट निकालकर यश के पास जाकर बैठ जाता है और उसे अपनी गोद में खींच लेता है। तो यश ईशान की आंखों में देखते हुए कहता है, सिर्फ साथ नहाना है और कुछ नहीं। तो ईशान हल्की मुस्कान के साथ ठीक है कहता है। फिर अपने हाथों में जेल लेकर यश के शरीर पर धीरे धीरे बेहद नरमी से लगाने लगता है। उसका हर स्पर्श यश के दिल तक उतर रहा था। ईशान का टच ऐसा था जिसमें चाहत से ज्यादा अपनापन था, अधिकार से ज्यादा सुरक्षा। जितना ज्यादा ईशान उसके करीब आ रहा था, उतनी ही यश की सांसें गहरी होती जा रही थी। वो ईशान की आंखों में डूबता चला जाता है, लेकिन ईशान सिर्फ उसकी नहाने में मदद करता है, कुछ भी आगे नहीं बढ़ाता। ईशान को कुछ भी ना करता देख यश अपने मन में ही कहता है, ये कब से मेरी बात मानने लगा, कुछ करने को नहीं कहा तो सच में कुछ भी नहीं कर रहा, गधा कहीं का। और ये सोचते हुए भी यश के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसे पहली बार महसूस होता है कि कोई उसे सिर्फ चाहता ही नहीं, बल्कि उसकी इज्जत भी करता है। दूसरी तरफ ऋषि यश का इंतजार करके बोर हो चुका था और उसे नींद भी नहीं आ रहा होता, तो वह उसके रूम से बाहर जा अपने रूम चला जाता और बेड पर आराम से लेट अपने लैपटॉप को अपने ऊपर रख इंस्टाग्राम को निकाल रील देखने लगता। कमरे की लाइट हल्की थी, बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था, पर ऋषि के मन में अजीब सी बेचैनी थी। यश के न आने से उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई खालीपन उसे अंदर से कचोट रहा हो। तभी एक रील देखता जिसमें एक हैंडसम सा पुलिस था, उसे देख ऋषि को युवराज का याद आ जाता है। उस पर ऋषि के चेहरे पर अनजाने में ही हल्की सी मुस्कान आ जाती है, दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है। वो नाम
वो चेहरा बिना चाहे भी उसके ख्यालों में उतर आता है और वह इंस्टाग्राम में युवराज का नाम सर्च करता और उसका किस्मत भी इतना अच्छा था, उसे युवराज ऊपर ही मिल जाता और वह युवराज का आईडी खोल उसके पिक्चर को देखने लगता और मुस्कुराते हुए कहता है, हर फोटो में कोई इतना कमाल कैसे दिख सकता है। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर रुक जाती हैं, आंखें हर तस्वीर में युवराज को और गहराई से देखने लगती हैं, जैसे वो तस्वीर नहीं बल्कि सामने खड़ा हो। तभी उसके दिमाग में एक शैतानी ख्याल आता और वह अपनी एक फ्रेंड जिसका नाम एरिका था उसे मैसेज कर उसका आईडी मांगता है और एरिका नाम को बदल रिया नाम डाल देता है और युवराज को रिक्वेस्ट भेज देता है। ऋषि खुद को ही मन कोसता है, पर दिल की जिज्ञासा उसके दर पर भारी पड़ जाती है। ऋषि की दोस्त जिसका नाम एरिका था वो अपना ढेर सारा फेक आईडी बनाया करती थी टाइम पास के लिए और उन्हीं आईडी में से एक आईडी ऋषि को दी होती है। ऋषि को लगता है जैसे किस्मत भी आज उसके साथ खेल खेल रही हो। वही युवराज इतने रात को भी अपने ऑफिस में बैठे काम कर रहा था। फाइलों और स्क्रीन के बीच भी उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। अपने फ़ोन में नोटिफिकेशन का आवाज़ सुन वो अपना फ़ोन को निकाल देखता और रिया नाम से रिक्वेस्ट देख उसका प्रोफाइल बिना देखे फ़ोन को बंद कर रख देता। उसके लिए ये बस एक और अनजान रिक्वेस्ट थी। फिर ऋषि उसी आईडी से मैसेज करता, हाय। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे हर सेकंड का इंतजार भारी लग रहा हो। दोबारा अपने फ़ोन में नोटिफिकेशन का आवाज़ सुन युवराज फ़ोन को देखता, इस बार मैसेज देख वो मैसेज को पढ़ता है। वही ऋषि आगे टाइप करता है, तुम क्या खाते हो। इस सवाल के पीछे शरारत भी थी और थोड़ी सी उम्मीद भी। उस मैसेज को पढ़ युवराज उसे रिप्लाई करता है, क्यों। युवराज का रिप्लाई देख ऋषि खुद में ही कहता है, आखिर लड़की देखकर आ ही गए ना लाइन पर। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान फैल जाती है। तो ऋषि भी टाइप करता है, अब तुम इतने हैंडसम और चार्मिंग हो तो सोचा पूछ लूं कि आखिर तुम खाते क्या होगे। उसके मैसेज करने के तरीके से ही युवराज को पता चल गया कि वो कोई लड़की नहीं बल्कि लड़का है। युवराज के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जैसे वो खेल को समझ चुका हो। तो युवराज उसके आईडी को सर्च करता और उसे एक चुटकी में ही ये पता चल जाता कि ये किसी एरिका नाम की लड़की का फेक आईडी है और एरिका ऋषि की स्कूल फ्रेंड थी अमेरिका से। ये जान युवराज आराम से अपने चेहरे पर लदागे रिप्लाई करता है, अगर मैं आपको इतना ही हॉट और चार्मिंग लग रहा हूं तो कल डेट पर चले। युवराज फ्लर्ट भी करता है खुद में ही, इतना कहने के बाद उसे वापस मैसेज करता है, तुम सिंगल हो। इसे बाद युवराज उसे कोई रिप्लाई नहीं करता और अपना फ़ोन बंद कर अपने ऑफिस से निकल जाता है। उसके लिए ये बस एक खेल था, पर कहीं न कहीं एक अनजानी जिज्ञासा भी थी। वही ऋषि अब तक उसके रिप्लाई आने का इंतजार करने लगता है। हर मिनट भारी लगता है, हर नोटिफिकेशन की आवाज़ पर दिल उछल पड़ता है। पर काफ़ी देर तक वेट करने के बाद वह गुस्से में अपना लैपटॉप को बंद कर यश के रूम से चला जाता है। उसका गुस्सा दरअसल निराशा से भरा हुआ था। दूसरी तरफ यश और ईशान साथ ही नहाकर रूम में आए तो ऋषि नजर नहीं आया और ये देखते ही ईशान मुस्कुराते हुए कहता है, चलो अब कोई नहीं है हमें डिस्टर्ब करने के लिए। ये सुन यश उसे घूर कर देखता है और कहता है, तो क्या आज तुम यही रुकने का प्लान कर रहे हो। तो मुस्कुराते हुए ईशान बेड पर लेटते हुए कहता है, यस बेबी बॉय। तो वही फिर यश भी उसके करीब आकर सो जाता है। दोनों बेड पर लेट चुके थे और गलती से रूम का दरवाज़ा लॉक करना भूल गए थे। कमरे में सुकून था, दोनों की सांसें एक दूसरे की लय में चल रही थी। तभी ऋषि बिना देखे रूम का दरवाजा को खोल अंदर आ जाता है और उन दोनों को एक दूसरे की बाहों में सोया देख पहले तो चिल्लाने को था। उसका दिल एक पल के लिए जोर से धड़क उठता है, पर तभी उसका नज़र सुकून से सोए अपने भाई पर जाता जो ईशान के सीने पर अपना सर रख कर सोया था। उस पल उसका सारा गुस्सा पिघल जाता है, आंखों में सिर्फ अपनापन रह जाता है। तो वह बिना कुछ कहे यश के रूम से बाहर चला आता है। ये रात ऐसे ही बीत जाता है। सुबह का वक्त हो चुका था। सुबह का 7 बज रहा था तभी यश के फ़ोन में किसी का कॉल आता। यश इतने गहरे नींद में था कि उसे एहसास ही नहीं होता कि उसका फ़ोन बज रहा है। वही ईशान का नींद टूट जाता और यश के फ़ोन में कॉल आता देख फ़ोन को देखता। किसी डॉक्टर माया का नाम लिखा था। तो ईशान फ़ोन उठा कहता है, हेलो। तभी दूसरे साइड से आवाज़ आता, यश आज का तुम्हारा अपॉइंटमेंट है तो ठीक 10 बजे तक आ जाना। तो ईशान डॉक्टर से सवाल करता है, किस चीज़ का अपॉइंटमेंट। हेलो फ्रेंड्स, अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।